प्रणाम सभी भैया बहनों को। कक्षा 11वीं इकाई 10 में आज हम समझ रहे हैं पशु प्रबंध एवं देखरेख। तो पशुओं को चिन्हित करने के विभिन्न तरीकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पशुओं को चिन्हित करने के लिए पशु प्रबंध में सबसे पहले तो पशु को चिन्हित करना पड़ता है ना, क्योंकि कौन कौन सी किस्मों के है उससे अलग अलग चिन्ह किस्मों के अनुसार उनकी देखरेख करना पड़ता है। चारा डालना, पानी देना, दवाई देना, तभी हमें उत्पादन प्राप्त होता है। तो पशुओं को चिन्हित करने में कौन कौन सी विधियां है। तो पशुओं को चिन्हित करने के विभिन्न तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 टीन की पत्ती अथवा छल्ला डालकर। तो टीन की पत्ती अथवा छल्लों पर निश्चित संकेत या नंबर अंक डालकर पशु की गर्दन, कान या टांग आदि में लटका दिया जाता है। इस प्रकार के पहचान चिन्ह मुख्यतः भेड़, बकरी, मुर्गी आदि में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब दूसरा चलते हैं दाग लगाकर। 2 प्रकार से लगाया जाता है दाग। कैसा? नंबर 1 गर्म दाग विधि में नंबर डालने वाले हैंडल में वांछित नंबर फिट कर उसे आग में तपाकर लाल कर दिया जाता है। फिर गाय या भैंस के पुट्ठों पर दाग दिया जाता है, नंबर उमड़ जाता है। दूसरा ठंडी दाग विधि। ठंडी दाग विधि में नंबर डाले पैड को एक खास रसायन जैसे ब्रांडिंग ऑयल या ब्रांडिलक्स आदि में डुबोकर पशु के जांघ के बाहर भाग पर ठप्पा लगा दिया जाता है। अब तीसरा आता है कान गोद कर। यह हल्के रंग के कान वाले पशुओं में प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि में कान के भीतर भाग को स्पिरिट द्वारा भली भांति साफ कर गोदने वाली मशीन से अंगों को दबाकर धंसा दिया जाता है। उस गड्ढे में टेटू स्याही भर दी जाती है। इस प्रकार कान में स्याही चिन्ह बन जाते हैं। तो यह हो गए पशु को चिन्हित करने के तरीके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। घेरा डालकर या कास्टिंग विधि द्वारा पशु को वश में करने के। देखिए, इस प्रकार से पशु को चिन्हित किया जाता है। घेरा डालकर या कास्टिंग विधि के द्वारा पशु को वश में कैसे किया जाता है, देखते हैं। पशु को वश में क्यों किया जाता है? क्योंकि उसे इंजेक्शन लगाना है, दवाई देना है। अगर वो दवाई नहीं खा रहा है तो उसकी मालिश करना है, या उसको कोई घाव हो गया है तो उस घाव में दवाई मलम करना है। तो उसके लिए उसकी पूंछ के बाल काटना है या सिंग रोधन करना है हमें, तो इसके लिए उसे रस्से से फांस बना करके वश में करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं। घेरा डालकर या कास्टिंग विधि द्वारा पशु को वश में करना खासकर छोटे मोटे शल्य चिकित्सा, खुर काटने या सींग काटने या दवा खिलाने पिलाने के समय आवश्यक होता है। रस्सी मुलायम एवं मजबूत तथा सूत की बनी हुई होती है। इसकी लंबाई 40 से 50 फीट होती है। रस्सी की लंबाई कितनी होगी? 40 से 50 फीट के लगभग। पशु को वश में करने के लिए रऊफ विधि अपनाते हैं। इस विधि में पशु के शरीर पर उस रस्सी से 3 घेरे डालते हैं। एक घेरा गर्दन में, दूसरा जांघ की जड़ से पेट पर होकर तथा तीसरा घेरा अयन से थोड़ा पहले लगाते हैं। गर्दन वाला घेरा रस्सी के एक सिरे से गांठ की सहायता से बांधकर बनाया जाता है तथा दूसरा सिरा तीसरे घेरे के बाद मुक्त रहता है। रस्सी के इन सिरों को पशु को गिराने के लिए जोर से खींचा जाता है।
अब चलते हैं बधियाकरण क्या है। इसके कोई 4 उद्देश्य लिखिए। तो पशु को बधिया कैसे किया जाता है। तो पशुओं को प्रजनन विहीन करने की विधि, प्रजनन विहीन करने की विधि बधियाकरण कहलाती है। बधियाकरण मुख्यतः नर पशु का किया जाता है। इसके अंतर्गत स्पर्मेटिक कार्ड यानी रक्त वाहिनी तथा शुक्र वाहिनी को, चित्र नीचे दिया गया है, उस चित्र में ध्यान से देखेंगे, शुक्र वाहिनी को इतना जोर से दबाते हैं कि इन वाहिनियों का संबंध अंडकोश से विच्छेदित हो जाता है। ऐसा होने से अंडकोश को रक्त पोषण एवं ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। अतः अंडकोश सूखकर मृत हो जाता है। इससे शुक्राणु बनना बंद हो जाते हैं तथा पशु प्रजनन विहीन हो जाता है। बधियाकरण के प्रमुख उद्देश्य महत्व निम्नलिखित है। क्यों किया जाता है बधियाकरण। नंबर 1, औसत तथा अनुपयुक्त नस्ल के पशुओं का बधियाकरण करके परोक्ष रूप से नस्ल सुधार, यहाँ समझना है, नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए सिंगरोधन इस प्रकार से किया जाता है। दूसरा, पशुओं को मोटा करने तथा उनके गोश्त की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो पशुओं को सहनशील बनाने तथा उनको काम के काबिल बनाने के लिए। चौथा, प्रजनन शक्ति को अन्य उपयोगी कार्यों जैसे मांस या ऊन उत्पादन तथा भैंसों को बोझा ढोने आदि के अनुकूल बनाने के लिए। पांचवा, प्रजननजन्य बीमारियों को रोकना। तो सिंगरोधन के लाभ एवं हानियों पर प्रकाश डालिए। सिंगरोधन के लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, पशु फार्म पर जहां एक स्थान पर अधिक संख्या में पशु बांधे जाते हैं वहां पशुओं की लड़ने की संभावना कम होती है। पशु फार्म पर जहां एक स्थान पर अधिक संख्या में पशु बांधे जाते हैं वहां पशुओं की लड़ने की संभावना कम होती है। दूसरा, सींग वाले पशुपालकों पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, अतः सींग काटे जाते हैं। तीसरा, पशुओं की सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब हानियां कौन कौन सी सिंगरोधन से। तो कुछ पशुओं की सुंदरता उनके विशिष्ट प्रकार के सींग से होती है, अतः इससे उसकी पहचान खत्म हो जाती है। दूसरा, सिंगरोधन से पशु अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। चलते हैं अगला प्रश्न, पशुओं को चिन्हित करने के महत्व कौन कौन से। तो चिन्हित करने के महत्व में पहला, पशु विशेष को बड़े झुंड में पहचानने में सुविधा होती है। दूसरा, पशुओं का रजिस्ट्रेशन करने में सहायता मिलती है। तीसरा, पशुओं की वंशावली बनाने में पहचान चिन्ह आवश्यक होता है। चौथा, पशुओं का बीमा कराने के लिए पहचान चिन्ह सहायता करता है। पांचवा, पशुओं के निरीक्षण करते समय पहचान चिन्ह मदद करता है। यह पशुओं को बधिया करने के तरीके। बर्डीजो कास्ट्रेटर है ना, इस प्रकार से शुक्र जो वाहिनी होती है उसको ब्रेक किया जाता है। पशुओं के कान गोदकर चिन्हित करने की विधि। तो पशुओं के कान गोदकर चिन्हित करने की विधि निम्न प्रकार है। कान गोदकर पहचान चिन्ह बनाना पशुओं के पहचान की अलग विधि है। यह विधि हल्के रंग के कान वाले पशुओं पर अपनाई जाती है। इस विधि में निम्न चरण अपनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पशु के कान के भीतर भाग को स्पिरिट द्वारा साफ किया जाता है। दूसरा, कीट कान की भीतरी सतह पर गोदने वाली मशीन पंचिंग मशीन से दबाकर अंकों को धसा दिया जाता है। तीसरा, धसे स्थान पर टेटू स्याही भर दी जाती है। इस प्रकार कान में स्याही चिन्ह बन जाते हैं।
चौथा, इस विधि में T2 अंक 001 से 999 तक हो सकते हैं। किसी गाय अथवा भैंस के शरीर के भार का अनुमान लगाने के लिए पशु के शरीर की निम्नलिखित मापों की आवश्यकता होती है। कौन से मापों की? नंबर 1, पशु की लंबाई। दूसरा, पशु की परिधि एवं परिधि के आधार पर अनुमानित मान। पशु का भार ज्ञात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रोज उसे भोजन देना पड़ता है, तो इस वजह से 8 दिन में एक बार उसे रस्सी की सहायता से घेरा डाल करके प्रैक्टिकल कॉपी में अपन प्रैक्टिकल इसका लिखेंगे, है ना। उसकी अनुमानित लंबाई देख ली जाती है और उसकी परिधि देख ली जाती है। कैसे करेंगे? इसका सूत्र है शरीर भार बराबरी से A गुणित B बटे C। तो यहाँ पर A क्या है? पशु की लंबाई है। पशु की लंबाई ले ली जाती है रस्सी की सहायता से। और फिर क्या? B क्या है? पशु की परिधि। तो उसके पेट के ऊपर रस्सा डाल करके घेरा देख लिया जाता है कि उसकी परिधि कितनी है। अब C क्या है? परिधि के आधार पर अनुमानित मान उसका, परिधि के आधार पर अनुमानित मान। तो अनुमानित मान किस प्रकार से देखते हैं? C का मान 164 से कम घेरा होने पर, है ना, 64.4 मान होता है उसका। 164 से 200 के मध्य अगर घेरा है तो 61, और 200 से अधिक है तो फिर उस C का मान क्या लेंगे? 57.5। तो ये C का मान लेकर के यहाँ रख देंगे सूत्र में और काट करके उसका वजन निकाल लेंगे। यहाँ 1-2 सवाल दिए हुए निकालेंगे आप। 170 घेरे की लंबाई है और 183 सेंटीमीटर, 170 लंबाई और 183 घेरा, तो 150 लंबाई और 183 घेरा दिया हुआ है। इसको हल करेंगे। धन्यवाद। ये देखिए सिंगरोधन इस प्रकार से किया गया है। प्रणाम सभी को।